हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होने वाला है स्टोरी टेलिंग टाइम, जिसमें आई एम गोना टेल यू मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पे आई वाज ऑलमोस्ट गॉट किडनैप। लाइक मुझे तो उस दिन सब दिख गए थे, पर सारे भगवान, सारे मेरे रिश्तेदार सब मुझे ऐसे एकदम सामने आ गए थे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम करते रहेंगे अपना मेकअप, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बात बाहर जाना है, तो मुझे लगा व्हाई नॉट वाइल डूइंग मेकअप आई शुड गिव यू सम टी। तो हो गया इस बात को टाइम। इट वाज समवेयर नियर टू होली सेशन, जहाँ पर लाइक मार्च में ही होली के टाइम पे, उस टाइम पे मेरे साथ ही हुआ था। तो पर फिर मुझे लगा बताऊं या नहीं बताऊं, क्या करूं, लेट इट बी। मैंने ट्राई किया टू कंप्लेन एंड एवरीथिंग। फिर मुझे लगा कि आई शुड स्पीक अबाउट इट सो दैट कि और लोग भी, जितने लोग देख रहे हैं, तो दे विल गेट मोर अवेयर ऑफ इट। क्योंकि मुझे भी पहले नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है, और लोग ऐसे बोलते हैं दिल्ली इज़ अनसेफ। आई नो दिल्ली इज़ अनसेफ, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ ये सब चीज़ें हुई है तो मुझे पता है। बट कभी खुद के साथ ही होता तो मुझे लगता था कि नहीं होता होगा सॉर्ट ऑफ चीज़ें। बट जब मेरे साथ हुआ तो फिर हो ही गया। हाँ, तो हुआ ये कि होली पार्टी थी, और मेरे पास मेरी कार नहीं थी, तो मैंने कैब, जाते हुए कैब बुक करी। बहुत मुश्किल से कैब मिली थी उस दिन, पता नहीं क्यों। एक तो वो फार्म हाउस में था, तो इट वाज लाइक क्वाइट फार, तो काफ़ी मुश्किल से एक कैब मिली, जाते हुए जैसे जैसे मिल गई। और फिर जब मैं निकल रही थी, तो मेरे साथ ये सीन है कि पार्टीज़ या फिर ऐसे गेट टुगेदर में, स्पेशली जब मेरे पास कार नहीं होती है, मेरे पास खुद का कोई व्हीकल नहीं होता, मुझे कोई पिक करने नहीं आता, तो आई ट्राई टू लीव इन डे लाइट, कि थोड़ा ऐसे उजाला है तो मैं निकल जाती हूँ। तो इट वॉज फ्रॉम गुड़गांव टू मुझे न्यू दिल्ली आना था। तो मैं कैब ढूंढ रही थी, ढूंढते मिल ही नहीं रही थी। तो वही फिर वो 2 घंटे सर्च करते करते तो फिर कैब आई, और मुझे उसके बाद अपने और फ्रेंड्स लोगों से मिलने जाना था। तो सब लोगों ने डिनर प्लान किया था, तो मुझे लगा कि यार अब जो ये कैब मिल गई, चुपचाप से बैठ जाती हूँ, ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। तो मैंने जैसे मैं बैठ रही थी, तो मैंने देख लिया था कि इट्स अ वाइट नंबर। सबसे पहला रेड फ्लैग वॉज लाइक कि वो वाइट नंबर था, वो येलो प्लेट भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जब मैं बैठी तो द गाय वॉज लुकिंग डिसेंट, तो ऐसा नहीं था कि क्रीपी वाइब दे रहा था। आई थॉट कि बात करके देखती हूँ उससे होगा। तो मैंने उसको बैठते गाड़ी में बोला कि भैया आपका नंबर तो येलो प्लेट भी नहीं है। बट और तो वियर्डेस्ट पार्ट वॉज कि जो ऊबर में कैब थी, इट वॉज द सेम नंबर, बट इट वॉज इन वाइट प्लेट। अब डोंट नो कि ऊबर ने उसे कैसे अप्रूव किया, क्योंकि ऊबर में इफ़ यू डोंट हैव अ येलो प्लेट, टैक्सी नहीं है आपकी, तो वो आप नहीं उसमें वो कर सकते, अपलोड कर सकते, आप नहीं उस के ड्राइवर बन सकते। तो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट आई नो। बट पता नहीं उसने कैसे किया। देन व्हेन आई सेट इन द कार, तो उसके पीछे, जब मैं जिस गाड़ी सीट में बैठी, तो उसमें सीट में पीछे एक बैग और एक पानी का बॉटल रखा हुआ था। तो मुझे लगा इट्स अ प्राइवेट कार आई गेस। तो उसने मेरी ये बात सुन के रिप्लाई भी नहीं किया कि भैया ये तो प्राइवेट कार है। तो उसने ऐसे इग्नोर किया। देन ही वाज लाइक कि आप वो बता दो, मुझे पिन बता दो। मैंने पिन बताया। देन कैब राइड स्टार्ट हुई। तो जो मतलब वो थोड़ा अंदर रोड पे था, तो रोड से जब लोग मेन रोड में आए, तो बहुत ट्रैफिक था, मतलब जस्ट लाइक ट्रैफिक। तो वो पहले मुझे अपने घर जाना था, बट लेकिन इतना लेट हो गया था, तो मैंने कहा कि अब घर की जगह मैं डायरेक्ट प्रेफर करती हूँ कि जहाँ मेरे फ्रेंड्स लोगों का डिनर है, मैं उधर चले जाती हूँ। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया मुझे हौस खास, मेरा घर था, तो मैंने कहा मुझे हौस खास की जगह मुझे स्लेक सिटी छोड़ दोगे। तो इट्स हार्डली 20 मिनट्स, मतलब, और जबकि स्लेक सिटी पहले पड़ता है कंपेरेटिव, मतलब अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो तो स्लेक सिटी पहले पड़ जाएगा, बाद में हौस खास पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ आप चेंज कर दो। तो जब मैं चेंज कर रही थी, चेंज करने के टाइम पे ही टर्न द कार, तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि बस मुझे लगा ट्रैफिक में होगा या फिर कुछ ऐसा रूट होगा। तो उसमें सच बताऊं तो मुझे ध्यान ही नहीं था। तो मैं जैसे मैंने कैब चेंज करी, तो उसने समहाउ वो पीछे के रास्ते ले गया। तो मुझे लगा कि क्या पता ही नो द वे, कि जो ये सारे फार्म हाउस थे। तो और मैं भी शॉक थी एकदम, ऑल ऑफ सडन ट्रैफिक कहाँ चला गया। तो हम लोग ऐसे ट्रैवल करते आधे रास्ते तक पहुँचे। तो फिर मैंने, एक रास्ता था जिस टाइम पे, एक टाइम था जहाँ पे जंगल आना शुरू हुए, पहाड़, जंगल और खाई, मतलब इट वॉज अ कॉम्बो और थ्री। पूरी रात हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये रास्ता तो आते हुए कभी आया ही नहीं, कि अगर आप दिल्ली टू
छतरपुर ट्रैवल कर रहे हो तो ये रास्ता आते हुए तो मैंने नहीं देखा। तो मैंने अपना मैप खोला, मैप खोलने के बाद मैंने देखा तो इट वॉज इन फरीदाबाद। तो गाय वॉज टेकिंग मी टूवर्ड्स द फरीदाबाद। फरीदाबाद इज अ विलेज एरिया, और मतलब विलेज एरिया एज इन की उसमें सिटी भी है फरीदाबाद, बट उसमें एक एरिया ऐसा था जहाँ पे इट कनेक्ट्स टू लाइक सोनीपत या कहीं आउटकट्स को वो कनेक्ट करता है, जहाँ पे हाईवे और एकदम थोड़ा रिस्की एरिया आ जाता है इन शॉर्ट। तो फिर मैंने सब लोगों को ऑलरेडी अपनी लोकेशन बैठते ही भेज दी थी, लाइक माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, सबको मैंने भेज दी थी कि जस्ट इन केस। और फिर मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया ये रास्ता तो है ही नहीं जो आप दिखा रहा था। तो व्हाट ही सेड, मैम मुझे ना एक सामान उठाना है तो इसलिए मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो, दिस इज छतरपुर, दिस इज फरीदाबाद, इधर कहीं पर फरीदाबाद, और ये रहा हौस खास, मतलब लाइक पोल्स अपार्ट। तो मैंने कहा भैया बट लेकिन तो कहता मुझे बस एक सामान उठाना है, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आपका जैसे 9 बजे का ड्रॉप है तो मैं आपको 9 बजे ही ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा आप कैसे ड्रॉप कर दोगे मुझे, मैं मतलब ठीक है, आई एम अ गर्ल, यू कैन जज मी विद द थिंग्स की ओके शी माइट बी डम, बट लेकिन इतना भी डम कैसे हो सकता है कोई कि आप एक पूरी दुनिया का दूसरा कॉर्नर मुझे लेके जा रहे हो, फिर उस दूसरे कॉर्नर से मुझे उस जगह ड्रॉप करोगे और आप उसी टाइम पे ड्रॉप कर दोगे। मैंने कहा भैया ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा और अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है, आपने मेरे से परमिशन ली, आपने मुझसे पूछा कि मैं डीरूट कर लूँ, मेरा एक सामान है जो मुझे उठाना है तो मैं डीरूट कर लूँ, आपने नहीं बोला। मैंने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा आप मुझे देख रहे हो, मैं कॉल कर रही हूँ, मेरा लोकेशन चेंज करने का भी रीज़न ये था कि मैं घर जाके लेट हो रही हूँ तो मैं डायरेक्ट वहीं जा रही हूँ, और आपने बिना पूछे चेंज कर दिया। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा ऐसे डर भी लग रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, बट आई डेंट वांट टू मेक अ ऐसे ना मैस कि वो भी थोड़ा ऐसे हो जाए कि अब मैं इसको बताता हूँ टाइप से। तो मैंने बहुत शांति से हैंडल किया। देन आई मैसेज माई ब्रदर, भैया भी वहीं पे उसमें था, जबकि भाई ने मुझसे बोला था कि मेरे साथ चल रहे, बट मुझे था कि वो लोग नोएडा जाएंगे और फिर मेरे को पार्टी में जाना है, तो मुझे अपने वजह से मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को परेशान करूँ। तो और परेशान भी वो लाइन मतलब रूट में भी नहीं पड़ रहा था, तो मुझे लगा लेट इट बी, मैं खुद चले जाती हूँ, अगर जा सकती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं चले जाऊँ। मुझे लगा ठीक है कैब ऑप्शन तो जा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जब ऐसे मैंने मैसेज किया, मैंने कॉल किया, भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे सीन हो गया है, ये इधर लेके जा रहा है। तो माय ब्रदर वाज लाइक कि कैसे लेके जा सकता है बिना पूछे, ये वो, सो उसको बोल गाड़ी साइड लगाए, और मेरी बात करा तो गाड़ी साइड। तो उसने बोला कि मैं मतलब वो गाड़ी साइड जैसे भाई ने बोला मैं डर गई। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो पूरा सिर्फ उसमें गाड़ी की हेडलाइट से, मतलब जैसे आप गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं उससे वो रोड दिख रही थी, अदरवाइज अगर वो लाइट आप बंद करोगे ना तो वो नहीं दिखेगी रोड्स। तो मैं मेंशन करूँगी वो कौन सी रोड थी जहाँ पर वो लेके गया। उसके बाद ही वाज लाइक कि मैं यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर खाई है आगे, तो मैं कोई ऐसी जगह थोड़ा चहल पहल वाला एरिया आएगा तो मैं वहाँ पर छोड़ दूँगा। मैंने कहा, फिर मैं शांत हुई। तो फिर ही वाज लाइक, माय ब्रदर वाज लाइक कि आप एक बात बताओ, कोई लड़का अगर बैठा होता तो आप एक टाइम को मैं एडजस्ट भी कर लेता, या फिर आपका मैं प्रॉब्लम समझता, बट आप एक लड़की को लेके जा रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अगर आप कोई भी लड़की को लेके जा रहे हो तो विदाउट इवन आस्किंग चेंज करना, ये वो सब चीज़ें, तो थोड़ा फैमिली वालों को वो टेंशन रहती है। तो मैंने कहा, फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भैया कि आप ये बताओ कि आप जो मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि आपको सामान छोड़ना है, मेरी फैमिली वाले क्या ये लेंगे, और क्या मेरे दोस्त लोग ये इस चीज़ को समझेंगे कि एक इंसान जो कैब ड्राइवर है वो एक पूरा रास्ता ही, सुनसान रास्ता मुझे लेके जा रहा है सामान उठवाने के लिए, एंड सामान, उसको जो सामान उठाना था वो एक उसके फ्लैट से उठाना था। डू यू अंडरस्टैंड कि फ्लैट, आप एक जब किसी के रेसिडेंट के अंदर आ जाते हो, यू हैव नो मतलब लाइक आप रोड में भी होगे तभी आप चिल्ला के भाग सकते हो, बट रेसिडेंट के अंदर आप कैसे भागोगे अगर सिचुएशन खराब हो गई तो देन। और जैसे ही उससे मेरे भाई की बात हुई तो ऑल ऑफ सडन उसने गाड़ी तेज चलाना शुरू कर दिया, मतलब लाइक तेज। मेरे को वो टाइम था, आई वाज जस्ट प्रेइंग, मतलब कि भगवान प्लीज आज मुझे घर पहुंचा देना, बिकॉज दैट वॉज अ मोमेंट जब वो कॉल पे भी सबसे बात करते हुए जा रहा था कि मैं आ रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें वो बात करते हुए जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फिर भाई ने जब बोला तो भाई जैसे ही वो स्पीड में चला के लेके जाने लगा, सूरज कुंड का लोकेशन था वो, सूरज कुंड, कैन यू इमेजिन, सूरज कुंड के लोकेशन पे ही ड्रॉप में मैंने एक रास्ता देखा जहाँ पे साइड पे जैसे शॉप्स लगी होती ना, तो वो शॉप्स लगी हुई थी, तो शॉप्स के साइड पे ही
मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ आप मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं रोड भी क्रॉस कर लूँगी। एंड उसने पूरा ऐसे मुझसे बोला कि मैम मेरा ना हौस खास में होटल है, मतलब रेस्टोरेंट है, मैं ऐसी फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देन आई रियलाइज कि इफ़ यू बिलोंग सच अ गुड नाइस फैमिली, सो हाउ कैन यू डू दिस, मतलब बिना पूछे मेरे से आप दूसरा रूट कैसे ले सकते हो? मुझे आप ये बताओ, अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से रिलेट करते हो, या फिर आप बहुत एजुकेटेड हो, या कुछ भी हो, यू नो कि विमेंस को लेके क्या हो रहा है, हाउ दे आर नॉट सेफ, स्टिल यू आर डूइंग दिस थिंग। मतलब आई गेट इट, उसने कुछ नहीं किया या उसका इंटेंशन नहीं था, बट स्टिल इट फेल्ट कि अगर कोई डरेगा तो उसकी तो मतलब इट वॉज बी लाइक कि आपकी एजुकेशन वहीं फेल हो जाती है व्हेन यू डू स्मॉल थिंग्स, व्हेन यू आर नॉट एबल टू सराउंड योर पीपल लाइक सेफली, कि अगर आप उनको सेफ फील नहीं करा सकते हो, सो आप फेल हो। डू अंडरस्टैंड? आप फेल हो। आपकी इतनी अच्छी एजुकेशन, आप अगर अपने आसपास स्पेशली विमेंस, अपनी फैमिली मेंबर में लड़कियां जितने भी हैं, अगर बच्चे और फीमेल्स या बूढ़े, उन लोगों को आप नहीं अगर सेफ फील करा सकते, तो आपकी एजुकेशन मेरे को नहीं लगता इट्स एजुकेटिंग वाला थिंग। तो देन उसके बाद उसने ड्राइव, और जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भैया आप यहीं पर रोक दो, मैं रोड क्रॉस कर लूँगी। तो ही आस्क्ड मी द मनी, मतलब कैन यू इमेजिन। तो उसके बाद मैंने कहा कि भैया अपना कैब कितना इतना दिखा रहा था, आप मुझे पे कर दो। मैंने कहा भैया आप एंड करो, जितना अमाउंट आएगा मैं कर दूंगी। तो अब तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो पूरा अलग किलोमीटर्स था, वो खुद ही बोला। तो मैंने कहा भैया, और ही हैज़ लाइक कैन यू इमेजिन, वो मुझसे बोला कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है, ये है वो है, डूइंग ऑल दिस हरकतें, एंड एट द एंड ही इज़ आस्किंग मी मनी। और मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे बस ये था कि मैं कैसे ना कैसे उस गाड़ी से बाहर आ जाऊँ। मैंने उसको पेमेंट करी, मैंने रोड क्रॉस करी, वहाँ पर 24/7 था। देन आई वेंट एंड थोड़ा कुछ खाया, देन आई कॉल्ड एवरीवन एंड माई ब्रदर वॉज ऑन द वे। उसने बोला कि आप आराम से चलाओ, मैं पिक करने आ रहा हूँ। तो भाई समहाउ वो भैया पूरा ड्राइव करके, अंशु था, उज्ज्वल वॉज देयर, एंड देयर वॉज वन मोर गाय एंड वन गर्ल वॉज ऑल्सो देयर। तो ये सब लोग मुझे पिक करने आए एंड आई फेल्ट सो गुड। सो हाँ, मैं जैसे तैसे वहाँ पर उतरी और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि शिट, आज तो बच ही गई। और उसके बाद जैसे मैं उतरी तो मुझे बहुत क्यूट सा डॉगी दिखा, मैंने उसको आराम से चीज़ें खिलाई और मैंने उसके से घूस दी। मैंने कहा प्लीज़ मेरे साथ रहना और मेरी प्रोटेक्शन करना, और उसने की भी जब तक अंशु नहीं आया था मुझे पिक करने। देन ही केम, तो दैट वाज द सिचुएशन। एंड नेक्स्ट डे आई ट्राई टू कनेक्ट टू ऊबर पीपल, बट लेकिन उसमें कोई भी सपोर्ट टीम में एक होता है जिसमें आप मैसेज कर सकते हो, बट कोई रिप्लाई नहीं आया एक दिन तक। देन आई मेल्ड देम, मैंने कहीं ना कहीं से उनका जीमेल निकाला एंड देन आई मेल्ड देम एंड दे वर जस्ट टेक्सिंग मी बैक एंड फोर्थ। हम लोगों की बात मतलब लाइक चैट हो रही थी कि ये हुआ ये हुआ। आई सेंड हिम द स्क्रीनशॉट ऑफ द मेरे पास लकीली एक चीज़ हुई थी कि जैसे मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो हमने पिक्चर क्लिक कर ली थी, तो वो वाइट नंबर प्लेट उसमें दिख गई कि इट्स अ वाइट नंबर प्लेट। मैंने वो भी अटैच की एंड देन मैंने उसको ये भी दिखाया कि आप देखो ना मैंने लोकेशन कहाँ डाला और मैं कहाँ पर मेरा ड्रॉप हुआ है, ये सारा सिचुएशन हुआ है। बीइंग अ गर्ल यू शुड हैव मोर सेफ्टी कंसर्न एंड ऑल दैट। उन्होंने पता नहीं हाँ, और द फनीएस्ट पार्ट वॉज कि ऊबर पेड मी बैक। ऊबर ने मुझे क्या कहते हैं पैसे वापस कर दिए कि वी विल टेक अ एक्शन ऑन इट, हम ट्राई करेंगे कि पता नहीं मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी कि उन्होंने लिखा था शायद कि हम इसको ड्राइवर को आगे के लिए कैंसिल कर देंगे, शायद यही लिखा था। एंड देन दे पेड मी बैक एंड आई वाज लाइक कि वॉज द मतलब जी लेसन वॉज द पॉइंट। उसमें भी मुझे नहीं पता कि वो अभी भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी या नहीं कर रहा है, या जो सिचुएशन है। दैट वॉज द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे मुझे सच में रियलाइज हो गया था कि इफ़ यू आर इन दिल्ली और एनीवेयर, कुछ भी कभी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग, कि यू नेवर नो। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन और से तो बी ऑन योर ओन सिचुएशन। सो येस, दैट वॉज द स्टोरी फॉर टुडे। मेकअप नहीं कर पाई क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकती मैं, या तो मेकअप या तो फिर बातें, और बातें मैंने चूज़ की तो ठीक है। दैट वॉज माई होल स्टोरी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो डू कमेंट, आई वुड लव टू रीड। एंड जस्ट वांट टू से दो चीज़ें, गर्ल्स और बॉयज़ एनीवन, मतलब आजकल तो किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। तो गूगल में देयर इज अ
मेल में देयर इज अ थिंग कि जिसमें आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो विद योर डियर वंस। तो 2-4 लोगों का आप हमेशा अपनी लोकेशन हमेशा शेयर करके रखो वो। और दूसरा, वेन एवर यू आर सिटिंग इन द कैब, टेक अ पिक्चर, नो मैटर वर्ड, टेक अ पिक्चर। और हमेशा अलर्ट रखो, ओपन योर लोकेशन जहाँ आप जा रहे हो उस फ़ोन में अपने भी ओपन करके रखो एंड साइड बाय साइड मैच करते रहो कि ये वहीं लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू। सो यस, आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों को थोड़ा अलर्ट कर सके या फिर कोई नॉलेज आपको इससे गेन हो सके। एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑलराइट, सो I'm done with my makeup and tea for today. मेरी फ्रेंड के 4-5 बार कॉल आ चुके हैं बट मेरा सारा ध्यान है ब्लॉग बनाने में। तो जल्दी जल्दी, वरना मुझे लग रहा है वो 2-3 मिनट बाद इधर दिखेगी। वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग टू डू क्वेश्चनर वीडियो जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो। बहुत टाइम से पेंडिंग आई नो बट लेकिन दिस टाइम आई एम प्लानिंग जिसमें आपको कुछ भी पूछना, लाइक व्हाट आई डू फॉर लिविंग, मेरी हेल्थ कैसी है, या फिर व्हाई आई कॉल माई मम्मी टू ताई, आप क्यों उनको ताई बोलते हो, कुछ भी ऐसा, कोई भी आपको ऐसा लगता है ये आपके कौन लगते हैं, वो आपके कौन लगते हैं, आपका बॉयफ्रेंड कौन है, कुछ भी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो डू लेट मी नो ऑन द कमेंट डाउन बिलो, सो आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस फॉर श्योर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, बाय बाय।